अगर तुम्हारा सपना है इंडिया के टॉप 5 आईआईटीज में से किसी एक आईआईटी में एडमिशन लेने का, लेकिन तुम्हारी पूरी 11th बर्बाद हो चुकी है और तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई रोड मैप नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं फुल ब्रेकडाउन करके तुम्हें एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके तुम्हारी 11th बर्बाद होने के बाद भी तुम एक प्रॉपर कमबैक कर सकते हो और एक टॉप आईआईटी में अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मेरा खुद का पर्सनल फ्रेमवर्क जिसने मेरे को हेल्प किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करने के लिए, वो सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को दोस्त एंड तक देखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, एंड तक देखना, नहीं तो तुम कॉन्टेक्स्ट मिस कर दोगे और कॉन्टेक्स्ट मिस कर दोगे तो ये रोड मैप तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होने वाला। वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे 11th में कितने % बैकलॉग्स हैं, तुमने कितनी 11th बर्बाद करी है। जो बर्बाद वर्ड है उसको क्वांटिफाई करो, 20%, 30%, 50%, 70%, जितनी भी 11th तुम्हारी बर्बाद है कमेंट करके मुझे बताओ और मैं तुम्हारे साथ अगले कुछ मिनट में जो रोड मैप शेयर करने वाला हूं उससे हम तुम्हारा कमबैक कराएंगे। मम्मी पापा, कोई नेबर जो बहुत ज्यादा आवाज करता था जिसकी चक्कर में तुम पढ़ नहीं सकते, या फिर कोई सुंदर कन्या या फिर कोई लड़का, तुम ही हो वो असल गलती, तुम ही हो जिसने खुद की प्रिपरेशन को बर्बाद करके रखा हुआ है। एंड तुम्हें जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि भाई तुम खुद की प्रिपरेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तब तक तुम उस पर काम नहीं कर पाओगे। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि तुम्हारी आज आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारी 11th अच्छी होती, बर्बाद नहीं होती, उससे कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हार मान लें, क्योंकि जो मेरा 4 स्टेप रोड मैप है, अगर तुमने उसका इस्तेमाल ढंग से कर लिया तो तुम्हारा कमबैक होना बहुत पॉसिबल है और तुम आईआईटी भी जा सकते हो। तो मेरे 4 स्टेप रोड मैप का पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट ओवर एनीथिंग। क्या हुआ इसका मतलब? देखो मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस कम है तो मैं तुम्हें ये बोल सकता हूं कि तुम्हारी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी लेट्स से 20% है या 30% है। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं कि तुम्हारी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? 0, 0। बिकॉज जिस बच्चे की कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते वो आईआईटी नहीं जाता और हमारी 11th बर्बाद हो चुकी है। एंड द वन थिंग विच यू हैव टू फोकस नाउ ऑन, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तुम्हें कंसेप्ट को तवज्जो देनी है, तुम्हें क्वेश्चंस को तवज्जो नहीं देनी है अभी। और तुम्हारे पास अभी भी 1.5 साल बचे हुए हैं, तो अभी तुम्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन इसके अराउंड करनी है कि जो भी मेरे बैकलॉग्स बन गए हैं, जो भी मैंने चीज़ ढंग से नहीं पढ़ी है, उसमें नंबर 1 चीज़ मेरे को थ्योरी और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में लगानी है, ना कि उनकी सिंगेज लगाने में या उसकी कोई और एक्स्ट्रा बुक लगाने में, रेफरेंस बुक लगाने में। और देखो आईआईटी जाने का गेम पूरा माइंडसेट का है। तो अगर तुमने ये माइंडसेट बना लिया है कि भाई कंसेप्ट अच्छे करने हैं, तो तुम ऑलरेडी 50% बच्चों से आगे हो चुके हो जो कि तुम्हारे शूज में है अभी। लेकिन इससे एक सवाल उठता है कि यार ठीक है मैं कंसेप्ट पे फोकस कर लूंगा, लेकिन मैं कितने घंटे पढूं? तो देखो अगर तुम्हारी 11th बर्बाद नहीं होती तो मैं बोलता देखो यार 10 से 12 घंटे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम पढ़ो, यानी कि 4 से 5 घंटे की अगर तुम्हारी कोचिंग है तो 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करो एंड जस्ट ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। लेकिन तुम्हारी 11th बर्बाद हो चुकी है दोस्त, तो तुम्हें दिन के एक्स्ट्रा 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब है तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ना है रोज। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे पॉसिबल है? थ्योरेटिकली हो सकता है क्योंकि तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए, 24 घंटे में से 16 घंटे बचे, 2 घंटे में इधर उधर का काम करो अपना, 14 घंटे पढ़ाई करो, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन तुम बोलोगे भैया मैं डेली कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ूंगा 14 घंटे? मेरे पास तो इतना मोटिवेशन ही नहीं आता, मैं तो 3 घंटे की सेटिंग नहीं लगा पाता, तो आप मुझसे 14 घंटे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरे दोस्त इसलिए बोलता हूँ एक बिग इनफ पर्पस ढूंढो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई अगर तुमने आईआईटी नहीं निकाली, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे प्रियजन सब मर जाएंगे, मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता लेकिन कोई नहीं बचेगा, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी 90% रहेगी या 85% रहेगी? तुम में से कितने बच्चे बोलेंगे कि भैया मैं फिर भी शायद आईआईटी ना जा पाऊँ? तुम में से हर बच्चा ये बोलेगा कि जाऊँगा आईआईटी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पर्पस है, माँ बाप की जान बचानी है। तो अगर तुम्हारे पास एक बड़ा पर्पस है, बड़ा पर्पस ढूंढो। अगर नहीं है, माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन को बड़ा पर्पस बनाओ, माँ बाप की रिस्पेक्ट को बड़ा पर्पस बनाओ, अपने घर की स्टेटस को बड़ा पर्पस बनाओ, खुद की सेल्फ वर्थ को बड़ा पर्पस बनाओ। क्रिएट अ बिग पर्पस फॉर योर सेल्फ। और अगर तुमने बिग पर्पस बना लिया, 14 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें किसी मोटिवेशन वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास अंदर से मोटिवेशन आएगा कि भाई ये कर ले, नहीं तो तुम्हें रिक्शा ही चलानी पड़ेगी। अब अगर तुम मुझे बोलोगे भैया 14 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसमें कितने घंटे क्या पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो मैं तुम्हें बोलूंगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के पास जाओ। मैंने ट्रू मेंटर बिल्ड करा है तुम्हारे लिए। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त जहाँ पे तुम एक IITian से मात्र 50 रुपये 100 रुपये में इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। मतलब 2 बटन दबाए और IITian भैया से बात हो गई। तो वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है, फिजिक्स वीक है,
तो फिजिक्स से हमारे पास AIR 1017 है भावुक भैया। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है, मैथ्स के हमारे पास AIR 990 फ्रॉम IIT कानपुर, आई का IITian भैया हैं, तो तुम उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और अगर स्पेसिफिक टाइम टेबल चाहिए तो एक एक्चुअल IITian से बात करना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम एक एक्चुअल IITian से बात करो, बिकॉज मैं यहाँ पे तुमसे बात नहीं कर सकता पर्सनली, लेकिन तुम एक IITian से बैठ के पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनवा सकते हो, और जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें दे रहा हूँ 4 स्टेप फ्रेमवर्क, इसका तुम इस एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक एक्चुअल IITian से बात करके पर्सनलाइज टाइम टेबल बनवाओ अपने लिए एंड उसका इस्तेमाल करो। लेकिन पहले पूरी वीडियो देखो ताकि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट मिस ना हो, एंड उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उसका यूज कर सकते हो। तो देखो, स्टेप 1 था कंसेप्ट ओवर एनीथिंग, और स्टेप 2 था कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब आते हैं स्टेप 3 पे, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें लगाना चाहिए। तो देखो यार, मैं तुम्हें पर सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर बताता हूँ वो किताबें जो मैंने लगाई, जिससे मेरा IIT में हुआ और जिनको तुम लगा सकते हो और तुम्हारा भी IIT में हो सकता है, और वो किताबें आज भी रेलेवेंट हैं। बुक्स बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें समझाना पड़ेगा, और मेरी बात सुनो। तुम अपने चड्डे में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सुनो मेरी बात, जोन इन। तुम्हें 10 बुक को एक बार प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें एक बुक को 10 बार प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही IIT जाओगे। मेरा दोस्त एक सब्जेक्ट की 7 बुक्स करता था, मैंने एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2 या 3 बुक्स करी थी। इन दी एंड वो NIT गया और मैं IIT गया। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपनी इंटेलिजेंस को, बट आई एम सेइंग, एक बहुत ही अच्छी मूवी का डायलॉग है कि तुम्हें एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है, 10,000 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है। तो मैं बात करूंगा फिजिक्स की। फिजिक्स में तुम्हें नंबर 1 किताब, बेस्ट किताब एवर, सिंगेज। सेकेंड बेस्ट किताब HC वर्मा, वैसे दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बट HC वर्मा एंड सिंगेज। अब तुम्हें फिजिक्स लगाना कैसा है, अगर तुम्हें अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं दोस्त, तो तुम्हें लगानी है HC वर्मा। और जब तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएं और तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़े, तब लगाओ तुम सिंगेज। और अगर तुम्हें एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा एडवांस लेवल जाना है, तो एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स की किताब आती है अनुराग मिश्रा की, वो लगा सकते हो तुम। तो ये 3 किताबों से तुम्हारी पूरी फिजिक्स हो जाएगी। अब आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स में भी सेम स्ट्रक्चर, एक किताब लगाएंगे कंसेप्ट के लिए, एक किताब लगाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कंसेप्ट के लिए बालाजी पब्लिकेशन उठा लो, पिंक बालाजी, ब्लैक बालाजी, जो भी बोलना है बोलो। बालाजी पब्लिकेशन की किताबें उठाओ, कम सवाल होते हैं उसमें, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से निखर जाते हैं उसमें। एंड उसके बाद सिंगेज लगाओगे ना, सिंगेज विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो मैथ्स में मैं बोलूंगा 2 ही किताबें हैं जो मैंने पर्सनली करी थी और जो तुम्हें करनी चाहिए। मत करो एस एल लोनी, मत करो क्रूटोफ। फिजिक्स में भी रोडोफ करने की जरूरत नहीं है, IIT निकालना है तुम्हें, कोई फिजिक्स का रिसर्च पेपर, मैथ्स का रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करना है। एंड तीसरा आता है हम लोग केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में अगेन 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट है फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। मैं सबसे ईजी वे बताऊँ पहले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना किससे है, तुम्हें थ्योरी करनी है, तुम्हें NCERT, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। उससे बढ़िया मैं पर्सनली तुम्हें बोल रहा हूँ, मत करना कुछ, कोई एक्स्ट्रा बुक मत देखना, सिर्फ NCERT करनी है तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें करनी है VK जायसवाल, वो भी बालाजी पब्लिकेशन की है। VK जायसवाल करोगे और NCERT करोगे, तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 99% डन है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी दिक्कत वाली केमिस्ट्री है, बिकॉज बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें 3-4 किताबें बताऊंगा। नंबर 1 किताब हिमांशु पांडे, नंबर 2 किताब MS चौहान, इसकी सोल्यूशंस भी आती है, सोल्यूशंस भी खरीद लेना। नंबर 3 किताब अगर तुम्हें समय मिल जाए तो कर लेना, विच इज OP टंडन, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंसेप्ट अच्छे करने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, एक बुक आती है SN सान्याल की रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, वो तुम बुक पढ़ सकते हो, वो थ्योरी बुक है, उससे तुम्हारे रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। एंड फाइनली हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग, यू ओनली हैव टू डू 1 बुक, विच इज नरेंद्र अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी तुमने कर ली और अपनी कोचिंग की मॉड्यूल कर ली, तुम्हें केमिस्ट्री में उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे 4 स्टेप फ्रेमवर्क में पहला स्टेप था ये समझना कि कंसेप्ट ही सब कुछ है मेरे दोस्त। दूसरा स्टेप था ये समझना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 12 से 14 घंटे। तीसरे स्टेप में मैंने तुम्हें सारी किताबें बता दी जो मैंने पर्सनली करी थी। और अब चौथे स्टेप पे आते हैं, विच इज मॉक टेस्ट। देखो, यहाँ पे मैं कुछ बोलने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है बच्चे अग्री ना करें, लेकिन मेरे हिसाब से मैं होता तो ये करता, और मैं तुम्हें एज अ बिग ब्रदर बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारा 11 बर्बाद हो चुका है और तुम एक मॉक टेस्ट देने वाले हो, तुम्हें पता है उसमें कि भाई 30-40% सिलेबस तुम्हें आता ही नहीं है, तो क्यों देना मॉक टेस्ट? उस मॉक टेस्ट को देके 3 घंटे 6 घंटे वेस्ट करने से अच्छा
तुम 2 बैकलॉग क्लियर कर लोगे अपने। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें बैकलॉग्स बन गए हैं और 11th बर्बाद है तुम्हारी, तो 11th रिकूप करो, पहले 11th रिकवर करो, पहले कंसेप्ट बिल्ड करो। कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ और उसके बाद मॉक टेस्ट इज अ लग्जरी। मॉक टेस्ट कोई तुम्हारे पास वो नहीं है कि भाई अरे मैं तो मॉक टेस्ट दूंगा, लग्जरी है मॉक टेस्ट देना। जैसे मैं जब आज भी याद है मुझे, मैं बैडमिंटन खेलता था, जब मैं स्टेडियम में बैडमिंटन सीखने जाता था प्रोफेशनली, हमें हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बैडमिंटन खिलाते थे, 6 दिन रगड़ते थे, दबा के रगड़ते थे, 2-2 घंटे रगड़ते थे। हमारे लिए बैडमिंटन कोर्ट में कदम रखना लग्जरी था। सिमिलरली तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट देना लग्जरी होना चाहिए। और वो लग्जरी कब तुम्हें मिलेगी? जब तुम पूरा बैकलॉग क्लियर कर लोगे। तो अगर कोई भी मॉक टेस्ट में 20-30% से ज़्यादा तुम्हारा सिलेबस आ रहा है जो तुम्हें पता है तुम्हें नहीं आता, तुमने कवर नहीं करा है, तो या तो उसको कवर कर लो जल्दी से, नहीं कर सकते तो मॉक टेस्ट मत दो। हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट की मेरे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि हम लोग एंड में इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हारे पास 6 महीने होते ना, तो मैं तुम्हें बोलता 1 शॉट लगा मॉक टेस्ट दो, लेकिन तुम्हारे पास 1.5 साल है, इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना। 4 स्टेप फ्रेमवर्क में नंबर 1 स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कंसेप्ट ओवर एनीथिंग। अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो, बिकॉज भाई मैं IIT जा चुका हूँ एंड जितने भी IITians मेरे दोस्त रहे मैंने सबको देखा है। एंड बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरे जो कि बिना प्रैक्टिस करे IIT आ चुके हैं, लेकिन एक भी ऐसा दोस्त नहीं था जो बिना कंसेप्ट समझे IIT आए। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट करो कॉन्सेप्ट ओवर एनीथिंग। क्या कमेंट करोगे? कॉन्सेप्ट ओवर एनीथिंग, एंड मैं समझ जाऊंगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ गया है। और अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे को एक हेल्प करो। क्या हेल्प करना है? तुम इस वीडियो के नीचे जहाँ पे तुम कमेंट करते हो उसको स्वाइप करके एक हाइक का बटन होगा। यूट्यूब जितनी ज़्यादा वीडियोस को तुम हाइक करोगे उतनी ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएगा, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिनकी 11th बर्बाद हो चुकी है। सो मेरी इस मिशन में हेल्प करो, इस वीडियो को हाइक करो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। ये 2 चीजें मुझे तुमसे चाहिए, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि भैया आपने ये तो बता दिया मुझे कि यार कॉन्सेप्ट ओवर एनीथिंग, आपने बता दिया कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल के लिए मैं एक एक्चुअल IIT से चलो बात भी कर लूंगा, एक उनसे अपने लिए पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनवा लूंगा। आपने मेरे को किताबें भी बता दी कौन सी करनी है IIT क्रैक करने के लिए, और आपने मेरे को मॉक टेस्ट की ये भी बता दिया कि मुझे मॉक टेस्ट अभी नहीं देने जो मेरे सिलेबस के बाहर आ रहे हैं 30% से ऊपर। लेकिन भैया पढ़ाई नहीं होती। 3 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा सेटिंग ही नहीं हो पाती भैया। डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। आप कैसे कर लेते हो? जितनी देर आप वीडियो बनाते हो उतनी ज़्यादा देर तो मैं बैठ भी नहीं पाता पढ़ाई करके। तो मेरे दोस्त, बेगर्स कांट बी चूजर्स, बहुत ही कट टू कट बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही कड़वे सच बता रहा हूँ तुम्हें। यू हैव पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, डू यू थिंक यू हैव अ चॉइस? तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर IIT जाना है तो तुम्हारे पास चॉइस है? क्योंकि मैं बात बताता हूँ, जिसकी 11th अच्छी गई है ना वो अभी भी पढ़ रहा है, वो अभी भी अपने नोट्स बना रहा होगा, नोट्स रिवाइज कर रहा होगा, और तुम यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हो। तुम कम बैक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज़ बहुत क्लियर समझनी पड़ेगी, तुम डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्त। और डिस्ट्रैक्शन अगर करना भी है, इसका बहुत ही प्यारा सोल्यूशन देता हूँ मैं तुम्हें। पहली चीज़ तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई यू हैव टू हैव अ बिग इनफ पर्पस। सबसे पहले मुझे कमेंट करो, 10 बार कमेंट करो, 5 बार कमेंट करो, लेकिन मुझे हर बच्चे का जो ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक 5 कमेंट चाहिए तुम्हारे सिर्फ इस चीज़ पे कि तुम्हारा बिग इनफ पर्पस क्या है। तुम ऐसे लिख सकते हो, माई बिग पर्पस इज और X, और वो X में तुम अपना बिग पर्पस भरो, 5 बार कमेंट करो साला। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि एक बार तुमने जहन में बिठा लिया ना तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है दोस्त। और डिस्ट्रैक्शन को तो ऐसा होना चाहिए कि साला डिस्ट्रैक्शन हमसे टाइम मांगे कि यार मेरे को आधे घंटे दे दो, और 2 आधे घंटे। मैं खुद खाना खाते वक्त फ़ोन चलाता था, दिन चालू होते से ही शुरू के आधे घंटे फ़ोन चलाता था, आधे 1 घंटे, लेकिन उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं करता था मैं। तो डिस्ट्रैक्शन को टाइम करो, लेकिन उसके लिए तुम अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब तुम्हारे पास एक बिग इनफ पर्पस होगा। एंड देखो यार, मैं बोलने में बहुत आसान लगता है और मैं तुम्हारी जगह पे रहा हूँ एंड मैं रोया हूँ, ठीक है, IIT की प्रिपरेशन में बहुत रोया हूँ मैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ यार, अगर तुम IIT की प्रिपरेशन को एक दुख, दर्द, एक बहुत ज़्यादा पीड़ा, एक बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से प्रिपरेशन करोगे ना, तुम्हारा नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, ठीक है, मतलब ऐसे वीडियोस के थ्रू मैं कभी कभी तुम्हें चीज़ बता देता हूँ। तुम्हारे इस वक्त लगे हुए हैं करेक्ट प्रिपरेशन के, लाइफ के, हर चीज़ के, तो हंस के ही लगवा लो। मेरा तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है भाई कि मेरी बैंड बजी हुई है तो आई माइट एज वेल लाफ अबाउट इट, आई माइट एज वेल एन्जॉय इट। इस माइंडसेट से काम करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे।
बिकॉज अगर तुम दुखी रहते हो तो तुम्हारे पास 10 साइड इफेक्ट्स हैं। तुम्हारे बाल जल्दी झड़ेंगे, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, तुम्हें हार्ट अटैक का खतरा है, तुम्हारी हेल्थ खराब होगी। खुश रहने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खुश रहने का एक ही साइड इफेक्ट है, हैप्पीनेस। और तुम्हारे तो लगे हुए हैं तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। कौन सा तुम स्ट्रेस लेके दुख दर्द पीड़ा के चक्कर में तुम अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर रहे हो। तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना कि आईआईटी उसी की निकलती है जो कि ढंग से खुश होके प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन को एंजॉय करो, प्रिपरेशन को प्रेशर की तरह मत लो। आज की डेट में साला हमने इसको कंपटीशन बना दिया है दोस्त कि भाई आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना है। मेरे टाइम पे भी था, लेकिन मेरे टाइम पे आई यूज्ड टू एंजॉय इट। मैं रोया, लेकिन मैं इतना नहीं रोया आईआईटी के लिए कि भाई आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा। बिकॉज गेस व्हाट, लाइफ बहुत बड़ी है दोस्त। एंड मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ, मैंने एक भी आईआईटीएन को नहीं देखा ऐसा जो कि 3 महीने की प्रिपरेशन में करके आ गया। सब ने 2 से 3 साल घिसाई है और बहुत जम के घिसाई है। एंड उसके पहले तो मैंने ऐसे ऐसे आईआईटीएंस देखे जो मतलब 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद उनकी 4000 रैंक आई है। तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ना तुम अपने जीवन में पीछे हो किसी से, ना तुम अपने जीवन में किसी से आगे हो। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू डिजर्व टू बी। ट्रस्ट योर पेस। एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक कोट बोलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत पहले सुनाया था और मुझे बहुत ही घर कर गया। वो कोट ये है, कर्म कर फल की चिंता मत कर ए इंसान। कर्म कर फल की चिंता मत कर ए इंसान, तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। सो विद दैट नोट, आई होप ये रोड मैप तुम्हें हेल्प करेगा। तुम्हारी 11th बर्बाद है तो तुम 11th में कैसे कम बैक करके आईआईटी निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना याद से, एंड कमेंट करके जाना तुम्हारा फेवरेट पार्ट, तुमने क्या सीखा इस वीडियो से, और हाइप जरूर कर देना बिकॉज मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। एंड पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाने के लिए एक आईआईटीएन भैया से बात कर सकते हो तुम, बहुत ही नॉमिनल रेट पे। जिस रेट पे तुम हम पेटिस पिज्ज़ा बर्गर खाते हो उस रेट पे तुम एक्चुअल आईआईटीएन से बात कर सकते हो। इतना अफोर्डेबल बना दिया यार, उसके बाद भी नहीं करोगे तो मतलब तुम नहीं जानना चाहते आईआईटी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड बहुत जल्दी मैं एक बहुत अच्छा लॉन्च करने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो मैं तुम्हें 30 सेकंड और लूँगा तुम्हारे, बट तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ लॉन्च कर रहा हूँ मैं। अगले 2 महीने में तुम्हारी आईआईटी की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी वो। एंड अगर तुमने वो चीज़ कर ली तो तुम्हारा जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही फोड़ू जाने वाला है। तो उस पर बहुत मेहनत चल रही है बैक एंड पे, है ना, रिसर्च चल रही है तगड़ी। तो 1 हफ्ते में हम लॉन्च करने वाले हैं उस चीज़ को। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद उसके 4-5 दिन बाद हम लॉन्च करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। तुम्हारी जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही तगड़ी जाने वाली है अगर तुमने वो चीज़ कर ली तो। सो लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, जाओ काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी। तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।